हरे कृष्णा। तो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 33। यस्य यद्वेव विहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमस पारमुच्यति। तो यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज को निर्देश दे रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें मान अपमान सुख और दुख आपके जीवन में जो आ रहा है उस पर ध्यान न देते हुए, ये क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये दैव के कारण है, ये भाग्य के कारण है। और जो सुख दुख मान अपमान को सहन करके आगे बढ़ता है वो अज्ञानता को पार कर जाता है। जैसे कि जैसे हम पिछले कुछ श्लोकों में देख रहे हैं कि नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नारद मुनि चर्चा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि तुम एक छोटे बालक हो, तुम्हें ये तपस्या करने की और ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा गया ये सतयुग की कथा है। इसलिए सतयुग में भगवान को प्रसन्न करने का जो मार्ग है वो है तपस्या। तपस्या जैसे कलयुग में भगवान का भक्ति और प्रसन्न करने का, भगवान को प्रसन्न और भगवान की भक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, जप करना, संकीर्तन करना। तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि पहले भी देखा गया है कि बहुत कठिन है ये मार्ग। हम्म तपस्या करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं कर पा सके। ये जो साक्षात्कार का, भगवान को साक्षात्कार पाना मतलब भगवान को समक्ष, भगवान को प्रसन्न करना, रिझाना, ये करना बहुत कठिन है बालक। और तुम तो छोटे बालक हो, इसलिए हे बालक तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इससे सफलता नहीं मिलने वाली। इच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। अभी आपका समय नहीं है, अभी अभी ये तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। ये ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। ये जो 32 नंबर श्लोक है जिसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, लास्ट के 3 लाइन में, वास्तव में सीधा आदेश तो यही है कि जीवन की किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है, की जा सकती है कोई भी बिंदु से। किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। ये 32 नंबर श्लोक का तात्पर्य है। तो ध्रुव महाराज को राज्य प्राप्त करना था और जो अपने पिता से बड़ा हो, लेकिन जो भगवान के विष्णु के शरण में जाके इसको प्राप्त करना। जैसे माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें वन में जाके विष्णु की आराधना मतलब तपस्या करनी पड़ेगी, आपको उनको प्रसन्न करने के लिए वन में जाके तपस्या। तो उद्देश्य है तपस्या करना या उद्देश्य है राज्य प्राप्त, राज्य प्राप्त करना, लेकिन उसे भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा है। तो इच्छा जो कह रहे हैं कि हम भगवान विष्णु का दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन उसके अंदर भौतिक इच्छा भी है। तो जैसे हम पिछले श्लोकों में, यही श्लोक में देखे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत सिंसियरली, गंभीरता से भगवान की शरण में आता है तो उसके जीवन में गुरु आते हैं और उसको गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के पहले वो गुरु जो है वो शिष्य की परीक्षा लेता है कि ये जो
जो भक्त है या भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, वो ज्ञान लेने योग्य है या नहीं है, ये दीक्षा लेने योग्य है या नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विचार है, जो जो वैदिक विचार है, आधुनिक विचार और वैदिक विचार, उसमें बहुत अंतर है। इसमें दोनों के गुरुओं की पदवी के ऊपर भी बहुत अलग अलग बहुत डिफरेंस है। जैसे हमने लास्ट संडे को गुरु पूर्णिमा मनाई, गुरु पूर्णिमा जो व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस है। जो हमारे जो हमारे साहित्य का जो साक्षात भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है वो, जो साहित्य अवतार हम कहते हैं कि साहित्य अवतार है भगवान स्वयं। तो उनका आविर्भाव है, हमने मनाया। तो हम देखते हैं कि अगर अयोग्य व्यक्ति को अगर वेदों का ज्ञान मिल जाता है, तो वो मिसयूज कर सकता है, उसका गलत उपयोग कर सकता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि महाभारत में एकलव्य और रामायण में सम्मुख नाम का जो एक शूद्र था, जो तपस्या कर रहा था। हम देख सकते हैं कि रावण भी उसी कैटेगरी का था, लेकिन मैं उदाहरण सम्मुख का देता हूँ। रावण भी वो ज्ञान अर्जित करने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान को मिसयूज करना चाहता। जैसे वो थ्री रावण भी जो है, वो वेद का ज्ञानी था, लेकिन उसने अहंकार से, उसने अपने बल से इस ज्ञान को अर्जित किया था, गुरु की इच्छा से नहीं थे। तो जो तपस्या करने वाला है, अगर वो अयोग्य है तो उसको नकार देना चाहिए, अगर वो योग्य नहीं है तो यह सम्मुख का वध कर दिया, रामायण में हम देखते हैं। तो ये बहुत आधार है ये, कि भौतिक शिक्षा का आदान प्रदान और आध्यात्मिक शिक्षा का आदान प्रदान। आध्यात्मिक शिक्षा तब मिल सकती है जब गुरु देखता है कि ये इज क्वालिफाइड। आप समझे? वो गुरु जब प्रसन्न होते हैं शिष्य के ऊपर, तब जाके दीक्षा देते हैं। जैसे हम इस्कॉन में भी जो दीक्षा लेने का प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। शिष्य बनने का प्रोसेस जो है, दीक्षा देने का प्रोसेस है, दीक्षा लेने का प्रोसेस है, जिसमें हम देखते हैं कि एक काउंसिलर के अंडर कम से कम 2 से 3 साल वो अपने भौतिक वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ही कड़े नियमों से पालन करके जी रहा है, साथ में 16 माला का जप कर रहा है। और उसके बाद शिक्षा गुरु रेकमेंड करते हैं दीक्षा गुरु के पास, और दीक्षा गुरु भी उनका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तब जाके दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं और कहते हैं आज से नाम आपका सो एंड सो। दिस इज टोटली राइट्स, कहते कह सकते हैं हम कि दीक्षा गुरु के पास टोटली राइट्स है। ऐसे नहीं मुझे दीक्षा चाहिए, मैं दीक्षित बनूंगा, मैं लास्ट 3 साल से मंदिर आ रहा हूँ, मैं देखो दीक्षा दे दीजिए, मैं जपा कर रहा हूँ। नो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन गुरु वांटेड टू मेक यू डिसाइपल और नॉट। गुरु को आपका शिष्यत्व स्वीकारना है या नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड। तो वास्तव में शिक्षा लेकर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो भगवान की सेवा करना अगर वास्तव में इच्छा है हमारी, वो जब गुरु देखते हैं, तब तब अपना जो रहस्य है, जो गुरु है वो अपना रहस्य मंत्र और शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि यहाँ ध्रुव महाराज को टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। ये जो सारे श्लोक है ना, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं 31 32, ये सत्यु की घटना में, ये सत्यु की घटना है। और ये नारद मुनि इनका टेस्ट ले रहे थे, वो ऐसी
बात करके, ऐसे वाक्यों को उच्चारण करके वो ध्रुव को वापस भेजना चाहते हैं घर, क्योंकि वो ध्रुव का डिटर्मिनेशन, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र कितनी है उसको टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम ये श्लोक में देख रहे हैं कि यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं, एक नारद मुनि प्रहलाद को कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज को, हाँ, वयोवय के 5 वर्ष की उम्र में उनको महान भक्त बना दिया। और वही नारद मुनि यहाँ पे ध्रुव को क्यों घर जाने को कह सकते कि जा, आईपीएल चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, जाके क्रिकेट मैच देखो, हाँ, जाओ मॉल में जाओ, आइसक्रीम खाओ, हाँ, अपने माता पिता के साथ रहो। ये ऐसा उद्देश्य कैसे दे, ये कैसे कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज की परीक्षा है कि अच्छा, और ध्रुव महाराज को कहे अरे तुम मत करो, ये तपस्या तुम्हारा काम नहीं है, तुम बच्चे हो। तो ध्रुव महाराज कहेंगे हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, आप गुरुजन है, आप कहते हो तो ठीक है, मैं घर वापस चले जाता हूँ, मैं जैसा है अपनी माता सुनीति के साथ रह लो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसमें उद्देश्य डाइल्यूट हो। हमारे जीवन में भी होता है ऐसा। बारिश है इतनी, हाँ, मैंने कुछ भक्तों को रथ यात्रा के लिए आमंत्रण दिया और क्या कहा, रथ यात्रा में जुड़िए, आइए, हाँ, सैटरडे भी है तो आइएगा आप लोग। लेकिन उस दिन थोड़ी बारिश ज्यादा थी, हमारे जू की रथ यात्रा। तो एक व्यक्ति मुझे कहता अरे अरे प्रभु जी बहुत बारिश है। तो देखिए, ये बारिश और ये जो आपके और भगवान के बीच में बारिश आ गई, हाँ, आपके और भगवान के संबंध के बीच में, आपके और के बीच में ये बारिश आ गई। तो ये बारिश ने आपका डिटर्मिनेशन क्या कर दिया, हिला दिया। जगन्नाथ जी के रथ को अगर कोई खींचता है और दर्शन प्राप्त करता है तो उसका जीवन में वापस इस भौतिक जगत में उसका जन्म नहीं होता, शास्त्र कहते हैं। हम्म? लेकिन क्या करें, ऐसे परिस्थितियों में विचल हो जाते हैं हम लोग। बारिश आ रही है, तो तो हम देखते हैं कि जो हमारे षड गोस्वामी, ये परीक्षा की जो बातें चल रही हैं, हम आज बहुत सुंदर, हमारा 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है। उन्होंने आज के दिन अपना अपना शरीर त्याग किया और भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। जैसे आचार्य कहते हैं, वो अपने गोलोक वृंदावन में अनंग मंजरी के भाव में सेवा करते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में यही देखा और सिखाया कि गुरु के आदेश का पालन करना। वैकट वैकट भट्ट के पुत्र, और उनका जन्म 15वीं सदी 1503 में हुआ था। और जब वो 7 साल के थे तभी चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र में गए थे, और वहीं गोपाल भट्ट अपने पिता वैकट भट्ट के साथ रहते थे। और वहाँ श्रीरंग श्रीरंग मंदिर में भगवान की सेवा करते थे उनके पिता। और वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था उनका, और बचपन से ही बहुत ही कह सकते हैं कि भक्ति में लीन थे। और जब चतुर्मास के समय, जो अभी भी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के समय चैतन्य महाप्रभु जब जब साउथ इंडिया यात्रा कर रहे थे तब वो श्रीरंग क्षेत्र गए, और वहां पे वो जोर से कीर्तन करने लगे प्रांगण में, श्रीरंग के मंदिर के प्रांगण में। और जब उनके पिता गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट ने देखा कि एक एक साधु है लंबा, जानते नहीं थे कि स्वयं भगवान है ये, एक साधु आए हैं और जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और सारे भक्तों को कीर्तन में नचा रहे हैं। तो उनको लगा क्यों ना हम इनको हमारे घर में इनवाइट करें। तब चैतन्य महाप्रभु को वैकुंठ भट्ट अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे घर रहिए। हाँ, तो जब वो अपने घर लेके जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और 4 महीने चतुर्मास के समय वो
गोपाल वैकुंठ भट्ट के घर रहते हैं, और हर रोज सुबह शाम कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद, सारा कार्यक्रम मीन्स ओनली भक्ति, सिर्फ भक्ति के कार्य होते हैं। और उस समय गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हुआ, और गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। कथा तो बड़ी है, बट मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। और जब सेवा करते करते गोपाल भट्ट में वैराग्य उत्पन्न हो गया, तब चैतन्य महाप्रभु को 7 साल की उम्र में, 7 नॉट 60, 7 साल की उम्र में वो अपना अपना व्यक्त करते, अपना परिभाव, अपना जो इच्छा है व्यक्त करते, कहते हैं कि आप मुझे ले चलिए, आपके साथ में भगवान की सेवा करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु रोक देते हैं उनको, और रोक के कहते हैं कि सही समय आएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा, और सही समय वही होगा, क्योंकि तुम एक महान पुजारी वैकुंठ भट्ट के पुत्र हो, और तुम भक्ति में लगे हुए हो, तो तुम्हें मैं समय आएगा तब मैं बुलाऊंगा, जब अपने माता पिता की सेवा करो अभी, और जब वो माता पिता आपके इस धराधाम से चले जाएंगे, तब आपको मैं बुला लूंगा। और जब वह उनका जो 30 वर्ष के हुए गोपाल भट्ट, तब उनके माता पिता का देहांत हुआ, और उसके तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में बुला लिया। और वृंदावन में वो सनातन और रूप गोस्वामी के साथ सेवा करते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, लघु हरि भक्ति विलास का रचना की, और उसके बाद सनातन गोस्वामी ने उनको हरि भक्ति विलास लिखने के लिए प्रेरित किया। और हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से चले गए, जब उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त की, तब गोपाल भट्ट बहुत विरह में थे, और विरह में इतने वो वो उन्मत्त थे कि एक बार चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए और गोपाल भट्ट को कहा कि आप नेपाल की यात्रा करो। तो नेपाल की यात्रा में आदेश के अनुसार वो जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और वो गंडकी जो रिवर है उसमें वो स्नान करते हैं, तब उनके कमंडलू में एक शालिग्राम शिला, एक पत्थर आ जाता है। तो उनको लगता है क्या है ये, तो छोड़ देते हैं। फिर वापस एक बार कमंडलू लेके वो जब स्नान करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे 3 बार में उनके पास 12 शालिग्राम शिलाएं इकट्ठा हो जाती, और उस समय उनको पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। और तब आकाशवाणी होती है, चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि तुम जो मेरे विरह में और जो मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, उस तो यही है मेरा दर्शन, ये शालिग्राम शिला की सेवा करो, यही मेरा भाव है, और यही मेरा दर्शन है तुम्हारे लिए। और जब ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके वो जब वृंदावन वापस लौट रहे थे, लौट गए, और उन्होंने सारे शालिग्राम शिला थी, उसमें से जो दामोदर नाम की शालिग्राम शिला थी, वो श्री राधा रमण बने। तो राधा रमन डिटीज हम वृंदावन में देखते हैं, तो बहुत ही सुंदर डिटीज है। और ये राधा रमन जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप है वो राधा गोविंद देव का, उनका चेहरा जो है वो राधा रमन जी का वो गोविंद देव से मिलता है। जो उनका वक्षस्थल है वो राधा गोपीनाथ से मिलता है, और उनके जो चरण कमल है वो राधा मदन मोहन जैसे। तो ये जो राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, ये आ, हमारे जो संबंध है, जो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करता है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हम जो ये विज्ञान को हम जानते हैं, आप सब भक्त लोग जानते होंगे, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये ये जो हमारे संबंध है, उसके साथ ये तीन ही डिटीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 डिटीज गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ। और ये जो राधा रमन है वो तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राधा रमन के जब हम दर्शन लेते हैं, बहुत सुंदर, हम 12 उंगलियों के हैं, मतलब ये एक उंगली, ऐसी 12 उंगलियां अगर हम जोड़े, ये 10 हो जाती है, और 2 जोड़े, उतना ही उनका विग्रह का स्वरूप है, लेकिन बहुत सुंदर।
तो ये शिष्य और हम जो दीक्षा और गुरु के बीच का जो संबंध की बातें करते थे, तो हम देखते हैं कि यही छह गोस्वामियों में से जो गोपाल भट्ट और उसके साथ सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के एक भतीजे थे, जिनका नाम जीव गोस्वामी था। जीव गोस्वामी भी बहुत विद्वान थे, प्रखर विद्वान थे, बुद्धिमता, बहुत बहुत स्कॉलर थे। संस्कृत के श्लोकों को याद करना, शास्त्रों के अध्ययन करना, ये बहुत अच्छी तरीके से आता था। जब पहली बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संरक्षण में जाते हैं वृंदावन में शिक्षा लेने के लिए, तो 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 जीव गोस्वामी को फॉर्मल शिक्षा नहीं मिलती है तभी। बैठाना, शास्त्र को पढ़ाना, संस्कृत के श्लोक को याद करना, वो नहीं मिलता है। उनकी शिक्षा वह है कि आप जाइए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को पहले जो शिक्षा लेने के लिए आए, एडमिशन लेके आए। जैसे हम कहें कि बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में उसको पढ़ाई ना करते उसको टॉयलेट साफ कराया जाए या क्लासरूम साफ कराया जाए उसके पास से, तो हमारे कंप्लेंट पीटीए के पास चली जाएगी, स्कूल में चली जाएगी कि हमारा बेटा पढ़ाई करने के लिए आता है, आप उसको क्या करा रहे हो। करेक्ट। इसलिए मैंने इनिशियली कहा कि भौतिक ज्ञान और स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के जो प्रोसेस है अलग अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को लकड़ी लेके आने के लिए कहते थे। रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लिखते थे, उसको पत्ते को इकट्ठा करने के लिए कहते, जाओ जंगल में पत्ते लेके आए, जंगल जाए। और शाही जो लिखने के लिए जो शाही है, वो शाही का इंग्रेडिएंट देके बोलते इसको शाही को बनाओ। हम्म। तो वहां का जो जो वहां पे बैठे हैं वो घर है, उसको साफ करिए, क्लीन करिए। हम्म। तो पहले ये प्रशिक्षण पहले होता था, एक तुच्छ सेवक की तरह सेवा की जाती है। उसके बाद गुरु देखता है कि वास्तव में ये शिष्य बनने के लायक है। अपने मिथ्या अहंकार को छोड़ के ये जो निम्न सेवा है देना प्रारंभ करते हैं गुरु। तो इनिशियली सेवा करनी पड़ी, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बैठ गए महाराज के सामने, महाराज ज्ञान दीजिए, बताइए, प्रश्न है हमारा, बताइए। अरे गुरु देखेगा आपका क्या क्वालिफिकेशन, कितने नम्र है हम कितने नम्रता से मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, उसके बाद हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, लेकिन क्योंकि आ, क्योंकि वो ज्ञान सच में अर्जन करना चाहते थे और गुरु की सेवा करना चाहते थे, लेकिन यही आज भौतिक जीवन में ऐसा होता। हाँ, अगर ऐसा काम करा दिया तो पहले ही घर पे आके कंप्लेंट हो जाएगी और जो स्टूडेंट है वो स्कूल छोड़ देगा, बोला हम दूसरे स्कूल में जाएंगे, इंटरनेशनल स्कूल में जाएंगे। क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार। इसलिए आधुनिक समय में परीक्षा लेना वो भी एक बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि मिथ्यांकर ऐसा है कि अगर परीक्षा लेंगे तो शिष्य चला ना जाए। आजकल के गुरु परीक्षा भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पता है कि थोड़ी सी ज्यादा परीक्षा ले ली तो शिष्य चला जाएगा, हाँ, सेवा छोड़ के ही चला जाएगा। इसलिए इस श्लोक में जो नारद मुनि अ, ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, हम्म, कि ये जो शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगता है, लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। तो ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इस जो 32 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, ये ये परीक्षा ले रहे हैं नारद मुनि ध्रुव की कि कितना डिटरमाइंड है। वैसे ही हमारे जीवन में भी भगवान आगे के श्लोक में आएगा कि हमारे जीवन में भी भगवान हमारी परीक्षा बार बार पल पल लेते हैं। कितना डेडिकेट है,
ये इसका डेडिकेशन कितना है, ये मुझे प्राप्त मतलब भगवान को प्राप्त करने की, भगवान देखते हैं कि मुझे प्राप्त करने की इसकी इच्छा कितनी तीव्र है, और वो इच्छा को निभाने के लिए वो थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट करते हैं जिससे हम डगमगा जाए, और हम डगमगाते भी हैं, छोड़ देते हैं। हम्म। तो ये बहुत सुंदर नारद मुनि के तो इंस्ट्रक्शन अभी तक रियल इंस्ट्रक्शन नहीं आए, बाद में कहेंगे, वो आगे के श्लोक में आएगा, लेकिन अभी तो वो टेस्ट कर रहे हैं कि चलो मैं थोड़ा बात करके इसको वापस घर भेज देता हूँ, लेट्स गो। जैसे एक बात, कोई कहता है मुझे, प्रभु जी हम जाए, जाओ मंदिर में, प्रभु जी हम जाए, हो गया। अरे कभी नहीं होता, होता नहीं है। मंदिर को हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, सेवाएं तो हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड अवर सेल्फ, वी हैव टू इंडल्ज अवर सेल्फ मोर एंड मोर इन सर्विसेज। सेवा कभी भी समाप्त नहीं होती। एक सेवा समाप्त होकर दूसरी शुरू हो जाती, देर आर सीरीज ऑफ सर्विसेज। हाँ, बट हमारे पास समय, समय बहुत कम है, तो हम कुछ समय पर्टिकुलर समय के लिए करते हैं कि प्रभु जी इतना समय, लेकिन ये समय आपको डेडिकेटेड करना पड़ेगा कि मैं हर संडे को आधा दिन दूंगा, हर संडे को पूरा दिन दूंगा, सैटरडे इवनिंग दूंगा, थर्सडे सुबह भागवतम दूंगा, मंडे में ये करूंगा, ट्यूसडे ये करूंगा, ये ऐसे सारे नियम बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हम गुरु को संतुष्ट कर सके, और गुरु को जब हम संतुष्ट करेंगे तब भगवान संतुष्ट। तो यहाँ पे जो 33 नंबर श्लोक में बता रहे हैं नारद मुनि कि जो तुम्हें दुख प्रतीत हो रहा है, ये जो तुम्हारे माता ने ऐसे कहा तुमसे, ये देव के द्वारा है, ये तुम्हारे किसके द्वारा है, वो तुम्हारे भाग्य में था इसके लिए मिल रहा है, भाग्य के द्वारा हो रहा है। और आगे कहते हैं आत्मानम तोष यंदेही। तो हमें सुख दुख आता है, उसमें हमें संतुष्ट रहना है भाई। तुम ऐसे क्यों विचल हो रहे हो? तमस पारम उच्चति। तो तुम अगर अगर तुम संतुष्ट रहोगे, सुख आए तो भी संतुष्ट, दुख आए तो भी संतुष्ट। हाँ, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। हाँ, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको भगवान का प्रसाद समझ के अगर आप अपना जीवन जिएंगे, अगर हम ऐसा सोचेंगे, तो क्या हो, तमस पारम उच्चति, तो तुम पार हो जाओगे। पार मुच्छति मतलब यहाँ पे बता रहा है कि ये तुम इस जन्म मृत्यु से पार हो जाओ। जो जो सुख और दुख को सहन करना चाहिए, और जैसे भी जीवन की स्थिति है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और अगर ये सीख लिया तो ये अज्ञानता से पार हो जाएंगे। भगवान भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, दूसरे अध्याय का जो गीता का सार है उसमें 15 नंबर जो श्लोक है, यम ही न व्यथ यंते ते पुरुषम पुरुष शशर्भ, सम दुख सुखम धीरम सोम मृत मृत त्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथ यंते यंत्यते। व्यथयंते मतलब व्यथित नहीं होता, परेशान नहीं होता। यम ही ना व्यथयंते पुरुषम पुरुषर्थ, सम दुख सुखम, सुख और दुख में व्यथित नहीं होता, और धीर धीरम सोम मृत मृत त्व्याय। हाँ, तो ये अमृत लेने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये जो इस संसार का जो स्वभाव है, जैसे अभी बारिश का सीजन है, फिर ठंडी आएगी, पहले गर्मी थी, ये ऋतुएं चलती रहेगी, मौसम बदलते रहते हैं। तो अगर हम, सर्दी है तो हम परेशान है, सर्दी लग गई है, ठंडी है बहुत, क्या करें? तो परेशान ही रहेंगे अगर हम ऋतुओं से परेशान हैं। जैसे गर्मी थी हमें, हाँ, तो बिना एसी के रह नहीं पा रहे थे। हाँ, बहुत गर्म हो रहा है, हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ताप लग रहा है, तो उससे हम, हमें
विचल कर रहे हैं हमारी परिस्थिति को। हम्म। तो भक्ति करने से ऐसा नहीं होगा कि सर्दी गर्मी आपको नहीं लगेगी। हाँ, ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। हाँ, कि यम ही न व्यथ यंते, हमें सर्दी गर्मी और बारिश हमें प्रभावित नहीं करनी चाहिए। दुख आएंगे सुख भी आएंगे लेकिन प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे संसार के सुख और दुख की तुलना भागवतम में अलग अलग श्लोकों में की गई है। बताते हैं कपिल भगवान, उदाहरण देते हैं। जैसे एक पात्र है, एक पात्र है पानी का, और पानी के पात्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब है। और चंद्रमा का प्रतिबिंब जब पानी के पात्र में बनता है तो चंद्रमा हिल रहा है, हिलता हुआ दिखता है प्रतिबिंब। अगर आपने देखा होगा, पानी कितना भी स्थिर हो लेकिन वो हिलता हुआ ही दिखेगा। हम्म। हिलता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिल रहा है? नहीं हो रहा है। वो जो प्रतिबिंब में चंद्रमा हिल रहा है, उसी तरह से ये सुख और दुख जो है वो हमारे जीवन में आ रहे हैं। ये वास्तव में हमारे सुख दुख नहीं है वो। सुनिएगा ठीक से, ये जो सुख और दुख है वो हमारे नहीं है। हमने आप अपने आप को शरीर से संबंधित बना दिया है। हमने अपने आप को ये जो शरीर है उसके साथ जोड़ दिया है। हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है हमारे, उससे हमने हमारी पहचान बनाई। इसके वजह से हमें लगता है कि ये सुख और दुख ये हमारे हैं। हम्म। ये गलत पहचान जो है ना हमारी, उसके वजह से हम दुखी और सुखी होते हैं। आत्मा का सुख किसमें बताइए? हम तो आत्मा है, आत्मा का सुख किसमें? भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा करने में। तो आत्मा का दुख किसमें है? आत्मा का सुख भगवान के साथ जुड़ने में है, भगवान की सेवा करने में है। और दुख किसमें है? भगवान से विमुख होने में। गुरु की सेवा नहीं हो रही है, भक्तों की सेवा नहीं हो रही है, भगवान की सेवा नहीं हो रही है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे, 16 माला जप नहीं कर पा रहे, हाँ, 4 नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। ये दुख की बात है, ये असली दुख है। अब इस भौतिक शरीर में जो भी चीजें जुड़ी हुई है, उस चीजों को हम हमारा हमारा दुख मान बैठे हैं। ये प्रॉब्लम। बाकी आत्मा का कोई सुख दुख है ही नहीं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, बारिश हो रही है, हाँ, दर्द है, मानसिक समस्या है, ताप है, ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमसे कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा स्थिर है अपने जगह पे, हाँ स्थिर है, लेकिन चंद्रमा में उस चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में देखना, और इसलिए चंद्रमा हिल रहा है। उसी तरह जो कपिल भगवान देवहूति को बता रहे, उसी तरह एक जीव जो है अपने आप को सुख और दुख के चंगुल में फंसाया है। एक एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा और आप सोचोगे हाँ प्रभु जी ये तो बहुत सच है, एंड में मुझे बताना कि ये ऐसा है या नहीं। एक व्यक्ति कार में जा रहा है, जब वो जा रहा है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार का, तो वो प्रभावित हो जाता है, उसको दर्द होता है। उसको एक्सीडेंट में उसको कुछ चोट नहीं लगी है लेकिन कार डैमेज हो गई है, उसको बहुत दुखी हो जाता है, अरे कार का एक्सीडेंट हो गया। कार का हुआ है लेकिन उसने कार से अपना संबंध बना लिया है। ये कार मेरी है, ये कार मेरी है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। उसी तरह अगर किसी दूसरे की कार में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, ओला उबर में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, और हमको कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, और उस कार का एक्सीडेंट होता है, तो आपको वही दुख अनुभव होगा? बताइए, चैट में लिख के बताइए, आपको वही दुख अनुभव होगा या नहीं होगा? नहीं, आप उतर जाओगे, आप उतर जाओगे
और आप अपने जो डेस्टिनी पे आपको जहां जाना है वहां जाना शुरू कर दोगे, वो टैक्सी वाले रिक्शा वाले को जो भी भाड़ा हुआ रहेगा उस टाइम तक का मीटर में उतना दे के निकल जाओगे, आपको दुख होगा ही नहीं। यू विल बी मोर कॉन्सेंट्रेट टू गो टू योर डेस्टिनी। मुझे वहां जाना है, मेरे मेरे जगह पे जाना है मुझे। वही कार है, वही मेक की, शायद वही मेक होगा, वही मटेरियल होगा, वही इंजन। ऐसा क्या हो गया जब हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ तो हमें दुख हुआ, हाँ, और हम प्रभावित हो गए, और दूसरे की कार को अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया हमें प्रभावित नहीं। चलिए, पड़ोस में अगर किसी का देहांत होता है तो हमें रोना नहीं आता, लेकिन जब हमारे घर में कोई स्वजन का देहांत होता है, कोई स्वजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ संबंध हमने बनाया है। ऐसे संबंध है नहीं किसी के साथ किसी का, ये तो शरीर का संबंध है, और शरीर के साथ हमने संबंध बनाया है। इसलिए कहते हैं तेना सुख दुख यो, इसके लिए सुख और दुख अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने पहचान बनाई। जैसे बोलते हैं कि प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत जीवन में हमारे बहुत समस्या है, प्रभु जी क्या करें? हम्म जो सुख और दुख से जो निकलने का उपाय है वो क्या है? अज्ञानता से मुक्त होना। जो अज्ञानता से मुक्त होगा वही सुख और दुख से मुक्त हो सकता है। जब हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, तो ये जो शरीर के सुख दुख है, जैसे ये सुख दुख कैसा पता है, एक स्वप्न है। और एक उदाहरण देता हूं, ये स्वप्न है, उस स्वप्न में स्वप्न में कुछ इच्छा है, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और चिंतित हो गए, हमारा बीपी बढ़ गया, पसीना आ गया। तो उस उस सिचुएशन को, उस एग्जाइटी को दूर करने के लिए, स्वप्न में है, सोया है, उसको प्राप्त करने के लिए वो बेड पे अलग अलग प्रकार की मुद्राएं कर रहा है, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं कर रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसका, अगर वो एंजाइटी में है, वो चिंतित है, नींद में, और उसके चेहरे में अलग अलग एक्सप्रेशन हो रहे हैं, तो जो बाहर से व्यक्ति कोई देख रहा है उसको उसको इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? उसका स्वप्न तोड़ना चाहिए, उसको नींद से उठाना चाहिए। वो स्वप्न देख रहा है, इसके लिए वो दुखी है। तो कृष्णेर स्मृति हो जार, हाँ? तो जिसकी स्मृति कृष्ण में है और कृष्ण के चिंतन में है, उसकी सेवा के चिंतन में है, तो उसका जो शरीर है, जो मन है, वो परेशान भी करता है तो वो रुकेगा नहीं, वो सेवा करते रहेगा। हम्म? तो इसके जो 14 नंबर के श्लोक में भगवत गीता के जो आता है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम नित्यम सत् नित्यम सत्ति शव भारत। ये जो सुख दुख है, ये जब सुख दुख ये इंद्रियों के विषय में जब संसर्ग में आते हैं, आगम अपाइनो नित्यस, आएंगे और जाएंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी जो समस्या है प्रभु जी आप नहीं जानते, आप हर बार मुझे मंदिर में बुलाते रहते हो, सेवा करने के लिए बुलाते रहते हो, लेकिन आपको क्या पता कि मैं क्या सिचुएशन से जा रहा हूँ। आपका तो सिचुएशन बहुत सही है, बहुत अच्छे से भक्ति हो रही है, सब कर रहे हो अच्छे से, सब फाइनेंस है, सब कुछ। ऐसा लगता है, हर एक को लगता है कि मैं बहुत विकट परिस्थिति में, और दूसरा वाला बहुत अच्छे से जी रहा है। हर एक को लगता है हर एक जीव ऐसे ही सोचता है कि जो मेरे साथ जो दुख है, मेरे ऊपर जो समस्या है, मेरे जो दुख है, वो बहुत बड़े हैं। मेरे जैसे दुख और किसी को भगवान ने दिए ही नहीं, भगवान मेरे पे ही नाराज है। हर व्यक्ति को ऐसे ही लगता है। किसी का एग्जाम आ जाएगा तो इतना टेंशन में आ जाएगा, अरे सबसे ज्यादा तब समस्या मेरी है। क्यों? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समस्या समझ बैठा है, हर एक व्यक्ति।
लेकिन अगर उसी को एक उच्च दृष्टिकोण से देखें, ये जब समस्याओं को हम उच्च दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा सा उस सिचुएशन को अगर हम बाहर निकालें अपने आप को और उस समस्याओं को देखें, तो हमें लगेगा ये समस्या है ही नहीं। अरे प्रभु जी, समस्या है ही नहीं। अरे आप बोलने के लिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं है प्रभु जी। ये समस्याएं हमने अपने आप पे थोप के रखी। उदाहरण दूं, एक बच्चा है, एक बच्चे का खिलौना खिलौना जो है, उससे उससे मोबाइल ले लिया। आजकल तो खिलौना से कोई बच्चा नहीं खेलता, सब मोबाइल से ही खेलते हैं। मोबाइल छीन लिया उसके पास से, तो वो रोएगा, इतना चीखेगा, चिल्लाएगा कि ऐसा लगा कि उसके साथ क्या अन्याय कर दिया है, अत्याचार कर दिया है। इतना रोते हुए माता पिता को कुछ लग भी नहीं रहा है। देखो कि माता पिता के साथ कैसे माता पिता ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। माता पिता, बच्चा रो रहा है और माता पिता कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, ये बच्चा अज्ञानता में है। ये खिलौने मोबाइल में जो पड़ा हुआ है, हाँ, वो अपना वेस्ट कर रहा है टाइम, वो अपना अपना समय बर्बाद कर रहा है। माता पिता की जो चेतना है एक बच्चे की चेतना से विकसित है, विकसित स्तर पे। जब बच्चे की चेतना अलग स्तर पे है, तो अगर हम कहें कि जो बच्चे को ये मोबाइल छीनने का, खिलौना छीनने का जो दुख लग रहा है, दुख लग रहा है, वो माता पिता को नहीं लग रहा है, क्योंकि माता पिता की चेतना उन्नत स्तर पे है, हायर। उसी तरह से हमारे जीवन में जो जो दुख आते हैं, समस्या आती है हमारे जीवन में, अगर हम अपनी ही चेतना में स्थित रह के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन दुखों से निकलने का प्रयास करेंगे, तो हम हमारा समय व्यर्थ गवाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। हमें हमारी चेतना से उच्च चेतना पे जाना पड़ेगा, बाहर रह के, खड़े रह के देखना पड़ेगा ये सिचुएशन को। और वो कौन दिखाएगा? वो गुरु बता सकता है, क्योंकि गुरु उच्च चेतना में है। गुरु की आवश्यकता होती है। जब गुरु को सुनते हैं, गुरु बताते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, वो समस्याएं आपकी समस्या है ही नहीं। क्योंकि समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि हम जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि रिलीफ, दुख है, अभी भी है जीवन में दुख, लेकिन हमारी चेतना उन्नत हो गई, तो दुख देखने का हमारा जो नजरिया था वो बदली हो गया, वो चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरह से सोचना है। ये गुरु जब हमें बताता है कि हमारे जीवन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तब हमें इस दुख से हम बाहर आते हैं। दुख से बाहर हम आने की आ, हम इसलिए कहते हैं यहाँ पे, हमें सहन करना चाहिए। सर्दी है तो सहन करना है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब जनवरी फरवरी आता है महीना, तो उसमें स्नान करना। ये क्यों प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि पाश्चात्य देश में संस्कृति नहीं है स्नान करने, और खास करके सर्दियों में। तो तो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में खड़े रहने के लिए आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। 3:30 पौने 4 बजे उठ के स्नान करना है। तो उसमें ही सोचना, इतनी ठंडी है, कैसे मैं रजाई से बाहर निकलूं और कैसे मैं ये ठंडी में नहाऊं। हाँ, मैं तो प्रभु जी मंगला आरती आना चाहता हूं, लेकिन क्या ये सर्दी है ना, ये रोक रही है हमें। हम्म ये सर्दी चली जाए ना प्रभु जी, ये सर्दी चली जाएगी, फिर मैं मंगला आरती उठूंगा, मैं सुबह का मॉर्निंग सेशन अटेंड करूंगा। ये ठंडी है ना, बहुत तकलीफ देगा। एक बार सर्दी चली जाए तो मैं सब कुछ करूंगा प्रभु जी, आपके सारे सारे आदेशों का पालन। ये सर्दी नहीं जाने वाली, सर्दी रहेगी। हम्म लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में ये हो जाए, बस ये एक बार हो जाए ना, तो फिर हम लोग भक्ति में लग जाएंगे, बस ये कार्य हो जाए। ऐसा नहीं होता प्रभु जी। एक समस्या पूरी होने के बाद दूसरी समस्या रेडी है, रेडी है लाइफ में। तो इस समस्याओं में रह के भक्ति करना,
इसी को भगवत प्रेम कहते हैं। कुछ ना कुछ जीवन में आते रहेगा। गर्मी में दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, गर्मी में गर्मी में प्रभु जी क्या हो गया, एसी खराब हो गया, एसी वाले को 2 दिन से बुला रहा हूं, आ नहीं रहा है, नींद ही नहीं आई। 3 बजे तो नींद आई प्रभु जी, अभी मैं कैसे कैसे आऊंगा मैं मंगला, बताइए कैसे सुबह का सेशन अटेंड करूंगा। हम्म? गर्मी भी रहेगी, सर्दी भी रहेगी, अभी फिर बोल कहेंगे बारिश आ गई। तो प्रभु जी क्या हो गया, बारिश आ गई, कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, सूखे ही नहीं कपड़े मेरे। हाँ, तो कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा हमारे जीवन में। हाँ, इसलिए भक्त के पास, एक व्यक्ति के पास, भक्त है तो वे शायद बहाना नहीं बनाएगा, लेकिन जो नियोफाइड है, जिसको भक्ति नहीं करनी है, वो ऐसे सुख दुख और ऐसे बहाने बनाते रहेगा। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम ही नहीं है। ध्रुव को कह रहे हैं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उठा के रख दिया तुम्हारे पिता ने, ठीक है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, लेकिन तुमने उसको अपमान समझ लिया है तुम्हारा, इसके लिए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का एक प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसको हम 10.14.8 तत्तेनु कंपा सुसमी क्षमाणा। ये बहुत सुंदर जो श्लोक है, जिसमें हाँ, बता रहे हैं भुंजान एवात। तो ये जो श्लोक है, जो बहुत सुंदर श्लोक है ये, कि जिसमें तत्तेनुकंपा सुषमी क्षमाणु, ये जो सुख और दुख है, ये जो कष्ट है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हमें। किस प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब सुख आता है, तब भक्त क्या सोचता है, जो मेरे मेरे जो पुण्य है वो क्षीण हो रहे हैं। तात्पर्य में भी प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, उसका ही वो श्लोक है ये। हाँ, तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। यदि हम पाप, जो ये जो पुण्य कर्म है क्षय हो रहे हैं, हमारे पुण्य के क्षय हो रहे हैं, और पाप जो कर्म है वो हमारे कट रहे हैं अगर दुख आता है। हम्म? तो भौतिक सुख में हर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कुछ समय बाद सुख जाने वाला है। और भौतिक दुख आने पर वो व्यथित नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये पाप मेरे जो है वो कट रहे हैं। हम्म। तो ये भक्त जो है, भगवान का अनन्य भक्त, ये कंप्लेंट नहीं करता, वो स्वीकार करता है कि भगवान मुझे इस परिस्थिति में रखना चाहते हैं तो मैं रहूंगा, लेकिन इस परिस्थिति में मुझे भगवान आपकी चरणों की सेवा मिलनी चाहिए, तो ही मैं रहूंगा। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, कि प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो श्लोक के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, और कहते हैं प्रभुपाद के दिस श्लोक शुड बी द गाइड ऑफ ऑल डिवोटीज। ये गाइड है, ये हमारे जीवन का गाइड हो सकता है, कि भगवान दुख आए तो भगवान ऐसा रखना चाहते हैं, और सुख आए तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें सुख और दुख में भगवान का सैंक्शन है कुछ। उनका सैंक्शन है। और जिस व्यक्ति की वजह से दुख मिल रहा है, ये परिस्थिति के वजह से मुझे दुख मिल रहा है, या शरीर के वजह से दुख मिल रहा है, वो दुख, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर उस व्यक्ति से नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरी व्यक्ति से मिलेगा, उस वस्तु से नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरे वस्तु से दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। तो एक माध्यम है एक दुख देने का। तो कहीं ना कहीं से दुख आएगा ही। आई थिंक somebody हैव ऑन। तो जितना कोटा है हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में जो लिखा है, वो तो मिलने ही वाला है।
इसलिए परिस्थिति है, व्यक्ति है, उसको जिम्मेदार न ठहरा के यही समझना है कि ये मेरे कर्मफल है जिसकी मुझे भुगतना है, जिसकी वजह से मुझे सुख और दुख आ रहा है। तो बाद में कहते हैं चाहे जैसे भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े, स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्त स्वीकार कर लेता है, भगवान भक्त कभी कंप्लेंट नहीं करता। इस प्रकार यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें तो इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। भौतिक संसार का चंगुल मतलब, चंगुल मतलब क्या? चंगुल मतलब, इस भौतिक संसार का चंगुल मतलब हम यहाँ के हैं ये समझना, हम ये शरीर है वो समझना, ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाना, इसका मतलब चंगुल से बाहर निकलना। और ये बाहर निकलने की जो विधि है वो कह रहे हैं नारद मुनि, तपस्या करो। और वही तपस्या चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए और हमें हरि नाम के मार्ग, हरि नाम देके गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये हरि नाम हम लेंगे, यही सबसे बड़ी तपस्या है। 16 माला 24 घंटे में से 2 घंटा भगवान को देना कैसे होगा प्रभु जी? होगा। यही भगवान डेडिकेशन देख रहे हैं कि हम कितना समय भगवान को दे पा रहे हैं, हम कैसी स्थितियों में विचल ना होके हम भगवान की सेवा में लगे हुए, कैसे, यही भगवान देखेंगे। इसलिए हमें कोई भी परिस्थिति में, ये होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन एटलीस्ट ज्ञान तो होना चाहिए। परिस्थितियों में विचल हो जाते हैं हम लोग, हाँ मैं भी हो जाता हूँ, हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये ज्ञान हो तो विचल होने के बाद समझना चाहिए ये ऐसे कैसे हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं ज्यादा अपने अपने दिमाग से इसको ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, एक्सेप्ट कर लो और निकल पड़ो आगे, आगे भक्ति में बढ़ते रहो। तो ये जो विज्ञान है, जो ध्रुव महाराज को नारद मुनि दे रहे हैं कि तुम्हें सुख और दुख में विचल नहीं होना है, वैसे ही हमें भी निरंतर भक्ति करते रहनी है, विचल नहीं होना है। सुख आएंगे और जाएंगे। जैसे मैं लास्ट वीक भी एक लेक्चर दे रहा था, मैंने एक व्यक्ति को प्रश्न पूछा उधर कि आप बताइए कि घर से हम जब भी निकलते हैं, कोई सोचता है कि आज मुझे कोई दुख प्राप्त हो? नहीं, हम नहीं सोचते कि मुझे दुख प्राप्त हो, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। हम तो दुख सुख के लिए गए थे लेकिन आ गया दुख। तो वैसे ही हम कभी प्रयत्न नहीं किए हैं दुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी प्राप्त हो रहा है। वैसे ही हमें सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य, कोई भी प्रयत्न नहीं करना है। वो जो हमारे भाग्य में है वो भगवान देंगे ही। और ये आपका भाग्य भगवान तब बदलेंगे जब आप हमारा आपका हम हमारा बहुमूल्य समय भगवान को दे दें। जैसे एक वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, हम ताली मारते हैं कीर्तन में, तो जब हम ताली बजाते हैं कीर्तन में, तब भगवान हमारी रेखा बदलते, हमारे जीवन की रेखा चेंज करते, हमारा भाग्य बदलते। भाग्य में वो मिलेगा, लेकिन भक्ति करने से भगवान भाग्य बदलते हैं। बाध्य, एक भक्त बाध्य कर देता है भगवान को अपनी डेस्टिनी चेंज। इसके लिए वैसे एक महान भक्त। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।